इंदौर में मास्टर प्लान की सड़कों को बाधा मुक्त करने की मुहिम के तहत सोमवार को नगर निगम ने गुटकेश्वर मंदिर से सदर बाजार तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। करीब 60 फीट चौड़ी होने वाली इस सड़क के रास्ते में आ रहे अवरोधों को हटाने का काम भारी अमले के साथ किया गया। कार्रवाई शुरू होते ही कई प्रभावित लोगों ने खुद ही अपने निर्माण हटाने शुरू कर दिए। वहीं निगम की टीम ने मशीनों की मदद से बाधक हिस्सों को हटाने की कार्रवाई के साथ साथ टीन सेट हटाने की कार्रवाई भी की। नगर निगम का कहना है कि सड़क चौड़ी होने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। विशेष केंद्रीय सहायता में जो मास्टर प्लान की सड़कें स्वीकृत हुई उसमें एक सड़क ये भी है। ये गुटकेश्वर से लेकर सदर बाजार तक जाती है। 550 मीटर लंबाई है इस सड़क की और 18 मीटर चौड़ी, मतलब 60 फीट चौड़ी की जानी है। इसमें जो मास्टर प्लान की जो निर्धारित विड्थ रहती है उसमें करीब 100 के आसपास मकान आ रहे हैं, कम ज़्यादा, जो चौड़ाई में बाधक होने से इनका पहले पूरी वैधानिक प्रक्रिया की गई, सबको नोटिस देकर सुनवाई की गई और उसके बाद आज रिमूवल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने खुद भी अपने हाथ खुद तोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसमें कितना हमला लगा है सर? निगम के 2-2.5 पुलिस और निगम मिल के 250 लोग करीब हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग की T20 में रॉयल निमाड़ ईगल्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में उज्जैन फाल्कन्स को 27 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल निमाड़ ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 252 रन बनाए। आनंद बेस ने नाबाद 78, कनिष्क दुबे ने 57 और अभिषेक मावी ने 55 रन की विस्फोटक पारियां खेली। जवाब में उज्जैन फाल्कन्स 225 रन ही बना सकी। दूसरी ओर चंबल घड़ियाल्स ने इंदौर पिंक पैंथर्स को हराकर 12 अंकों के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा। अधिक मास में आई सोमवती अमावस्या पर इंदौर शहर के मंदिरों और घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। लोगों ने पवित्र स्नान कर पितरों का तर्पण किया और भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जब तब दान और सेवा कार्य का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। कई श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर अन्नदान और गौ सेवा की। वैदिक धर्माचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक के अनुसार वर्षों बाद बना यह दुर्लभ संयोग पितृ शांति, सुख समृद्धि और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। ज्येष्ठ अधिक मास में 30 वर्षों के बाद सोमवती अमावस्या का संयोग प्राप्त हुआ है। स्नान, दान, पितरों की कृपा का महत्वपूर्ण पर्व जो है वर्षों बाद आज उपस्थित हुआ है। इस वर्ष का पहला सोमवती अमावस्या का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। सोमवती अमावस्या शनिवार को दोपहर 12:20 से प्रारंभ हुई थी, जो आज उसका प्रभाव पूरे दिन तक रहेगा। सोमवती अमावस्या इस वर्ष की पहली सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या है, जो ज्येष्ठ अधिक मास में उपस्थित हुई है। सोमवती अमावस्या को सूर्य और चंद्र दोनों का सम्मिलन होता है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। आज मन और आत्मा का मिलन का संयोग जो है हमें प्राप्त होगा। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, जिनका मन जो है ठीक नहीं है, वो सोमवती अमावस्या को दान पुण्य करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम अनंताय नमः, इस महामंत्र का जप करें। इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस ने गुमास्ता नगर में महिला से मंगलसूत्र झपटने की वारदात का खुलासा करते हुए अभिषेक उर्फ अनुराग सुनरे और अभिषेक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य नाबालिग बालक भी इस कार्य में शामिल था, उसे भी अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले शुभम रेकवार के खिलाफ भी कार्रवाई की। 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर करीब 4 लाख रुपए मूल्य की सोने की चेन, पेंडल और वारदात में प्रयुक्त चोरी की स्कूटी बरामद की गई। कार्रवाई में निरीक्षक मनीष मिश्रा, उप निरीक्षक राम सिंह, प्रधान आरक्षक तन्मय तोमर, अभिषेक पवार, आरक्षक कृष्णचंद शर्मा, शिवपाल सोलंकी, अरुण जाट और गौरव परमार एवं जोन 4 साइबर टीम की सराहनीय भूमिका रही।
थाना भौरका पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हवाला कारोबारियों को लूटने की तैयारी कर रहे मेरठ के 5 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को हिम्मतनगर पाल्दा से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक्सीडेंट का बहाना बनाकर लूट की योजना बनाई थी। पूछताछ में उन्होंने इंदौर के 3 इमली और राजेंद्र नगर समेत महाराष्ट्र और गुजरात में वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस ने 33 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, औजार और कार भी जब्त की है। लाखों रुपए का मसरूका जब्त किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी संतोष दूधी के नेतृत्व में उप निरीक्षक देवेंद्र मिश्रा, आरक्षक रविकांत, शैलेंद्र, विनीत, अंकित, रुक्कन जाट, देश राज और चालक राहुल की सराहनीय भूमिका रही है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर की केंद्रीय जेल में विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर मुख्य अतिथि रहे। महानिरीक्षक जेल डॉक्टर वरुण कपूर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बंदियों और जेल स्टाफ ने योग, प्राणायाम व ध्यान किया। न्यायमूर्ति अभ्यंकर ने नियमित योग गतिविधियों की सराहना की। जेल अधीक्षक डॉक्टर अलका सोनकर ने कहा कि योग बंदियों के सुधार, सकारात्मक जीवन शैली के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। सभी के लिए स्वस्थ जीवन और निरोगी काया के को देखते हुए जेलों में भी बंदियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज 15 तारीख से योग सप्ताह का शुभारंभ माननीय जस्टिस श्री विवेक रूसिया साहब के मार्गदर्शन में केंद्रीय जेल जबलपुर से ऑनलाइन कनेक्टिविटी के द्वारा आज समस्त जेलों में योग का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और आज केंद्रीय जेल इंदौर में न्यायमूर्ति माननीय श्री सुबोध अभ्यंकर साहब और हमारे जेल डीजी श्री वरुण कपूर साहब के उपस्थिति में आज समस्त बंदियों ने योग में भाग लिया। आयोजन सालसा जो है स्टेट लीगल एड अथॉरिटी जो होती है उनके माध्यम से किया गया है। माननीय जो हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जबलपुर में जस्टिस रूसिया जी, उनके मार्गदर्शन में ये किया गया है। सारे जेलों में इसका आज आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जबलपुर केंद्रीय जेल में माननीय जस्टिस रूसिया ने किया और उसका प्रसारण सब जगह हुआ। यहाँ पे माननीय जस्टिस अभ्यंकर जी आए हैं और हम सब लोगों के साथ थे और पूरे जेलों में इसका प्रसारण हुआ है और सभी जगह कैदियों ने इसमें भाग लिया है। 1 घंटे का ये कार्यक्रम था जिसमें सूर्य नमस्कार से लेके प्राणायाम और आसनों का सभी ने एक साथ अभ्यास किया। ये जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रायोजित ये प्रोग्राम योग शिविर जो आज संपन्न हुआ, यहाँ सभी कैदी न केवल इंदौर में बल्कि जबलपुर और बाकी एमपी के सभी जेल में इस प्रकार का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि कैदियों को एक प्रकार का एक संदेश दिया जाए कि योग में क्या ताकत है और इसकी सहायता से आप अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से आगे बढ़ें। इंदौर में 1 माह तक चले पुरुषोत्तम मास के महापर्व का श्रद्धा और उत्साह के साथ समापन होगा। श्री माहेश्वरी 750 पंचायती ट्रस्ट द्वारा आयोजित अंतिम दिवस पर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन, अभिषेक, गीता पाठ और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई। आचार्य डॉक्टर महेश जी शास्त्री के सानिध्य में वैदिक अनुष्ठान हुए। 108 वैदिक ब्राह्मणों का सम्मान कर महाआरती की गई। ट्रस्ट के अनुसार आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को प्रोत्साहित करना था। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर धर्म लाभ प्राप्त किया। 48 वर्षों से श्री जानकीनाथ मंदिर गोराकुंड पर यह आयोजन धार्मिक होता था, परंतु पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या होने के कारण इस बार ट्रस्ट द्वारा निर्णय लिया गया कि आसपास मंदिर के कोई स्थान हो तो वो स्थान उचित श्री महेश नगर मागलिक भवन, महेश नगर धर्मशाला होने के कारण यहाँ पर किया जा रहा है। 17 मई से प्रारंभ यह धार्मिक आयोजन 108 श्रीमद् भागवत रामायण पारायण और 5 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आज 15 जून को पूर्ण विधि विधान से पूर्णाहुति करके महाआरती करके इसका आज पुरुषोत्तम मास का समापन हुआ। भारी संख्या में भक्त लोग, महिलाएं, युवा वर्ग सभी ने हिस्सा लिया है। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों का समापन आज 15 जून को अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और वैदिक विधि से विधान से आज किया गया। आचार्य जी श्री महेश जी शर्मा शास्त्री जी के द्वारा ये सब कार्य संपन्न कराया गया। इसके मुख्य यजमान सोमवार को इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित टीएल बैठक में सभी स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में संचालित मेस एवं कैंटीनों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाद्य गुणवत्ता में कमी या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जल संवर्धन अभियान, पीएनजी गैस कनेक्शन विस्तार, यातायात सुधार और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्धारित स्थानों पर पार्किंग और यात्री बसों के संचालन को सुनिश्चित करने और विभागों को समय सीमा में शिकायतों का संतोषजनक निराकरण करने के भी निर्देश जारी किए हैं।
देखिए, टीएल बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो महत्वपूर्ण शासकीय योजनाएं या अभियान संचालित हो रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। जलगंगा संवर्धन अभियान या फिर जो हमारा ज्ञान मंडपम अभियान है उसके तहत जो पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका डिजिटेशन हो रहा है उसके कार्य की समीक्षा की गई है। साथ ही साथ जो पीएनजी गैस कनेक्शंस की हम लोग लगातार अभियान चलाकर पीएनजी गैस कनेक्शन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर भी समीक्षा की गई है। तो इन सभी विषयों पर बात हुई है। सीएम हेल्पलाइन के जो प्रकरण है उनकी समीक्षा की गई है और समय सीमा बाहर के जो हमारे लोक सेवा केसेस होते हैं उनकी भी समीक्षा की गई। तो हमारी स्थिति निरंतर बेहतर हो रही है और इसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इन सभी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत भी जो तालाब या उनके कैचमेंट चैनल्स हैं उनकी साफ़ सफाई, उनका गहरीकरण पर काम चल रहा है। कुछ रिमूवल वगैरह भी अभी विगत दिनों में किए गए हैं और भी जो है उस पर कार्रवाई की जा रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद राजनीति की विवाद काफी गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में युवक कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नामांकन निरस्तीकरण में प्राकृतिक न्याय सिद्धांत और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और शहर अध्यक्ष अमित पटेल ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। जी का जो बीजेपी और निर्वाचन आयोग के द्वारा जो छल किया और हमारी दीदी का जो फॉर्म निरस्त किया उसके ही लिए आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जो ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया। आगे की ओर यही हमारा, जब तक हमारे देश में आज जिस तरह से दुष्व्यवहार हो रहा है और जो राष्ट्रपति जी महोदया को आज हमने जो जिस हिसाब से ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब के संज्ञान में दिया है और जो आज निर्वाचन आयोग जिस हिसाब से बीजेपी के हिसाब से चल रहा है और जो कार्य कर रहा है उसको आज हमने संज्ञान में लिया है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा तो हम हमेशा रोड पे उतरेंगे और इसको जन आंदोलन के रूप में करेंगे। जो भी सरकारी संस्था है उनके ऊपर दबाव बना करके चुनाव आयोग पर और जितनी भी संस्थाओं उसके ऊपर जिस प्रकार से दबाव बना करके अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के विरोध में हमारे मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा सांसद मीनाक्षी नटराजन जी ने नामांकन दाखिल किया था उसको जो निरस्त किया गया, उसी के विरोध में हमने आज यहाँ पर राष्ट्रपति जी के नाम पर कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है और ये मांग करी है कि जिस प्रकार की गतिविधियाँ हमारे देश में चल रही हैं, जो लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उसको संज्ञान में लें और उस पर कार्रवाई करें। इसी को लेकर के हमने यहाँ पर आज ये रिपीट कर रहा हूँ, फिर से लेना। सोमवार को उपपंजीयक मुद्रांक सीसी डोडियार का हृदय गति रुक जाने से रतलाम में आकस्मिक निधन हो गया। श्री डोडियार का नीमच व इंदौर में बहुत अच्छा व्यवहार और कार्यकाल रहा है। वो नीमच से स्थानांतरित होकर इंदौर आए थे। दोपहर न्यूज चैनल परिवार भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं उनके परिजनों को इस असीम कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और अब एक बड़ी खबर केंद्र से। केंद्र सरकार ने इथेनॉल से चलने वाली कार को मंजूरी दे दी है। ये कार इथेनॉल से 100% चलेगी। कार 6 सप्ताह के भीतर लॉन्च हो जाएगी। 100% इथेनॉल से चलने वाली इस कार से विदेशी मुद्रा की बचत और आयात संबंधी करोड़ों डॉलर का खर्च बच सकता है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।